वहां पर लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, विभीषण का घर नहीं जलाया। एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि ये कथा आप जरूर कहिएगा। मैंने कहा ठीक है, सुनाए देते हैं। तो रावण को लोगों ने उकसाया कि देखो महाराज, पूरी लंका जल गई, आपका महल जल गया, आपके भ्राता कुंभकर्ण का महल जल गया, और ये विभीषण का महल नहीं जलाया, वो उससे मिला हुआ और उसका घर में राम नाम लिखा हुआ, आप चल के देखो। तो रावण, आप उसके घर में आग लगाओ, ऐसा रावण को उकसाया गया। रावण चला तो लोग कहते हैं कि वो अग्नि लेकर के चला कि उसके घर में मैं आग लगाऊंगा, चलो हनुमान जी ने नहीं लगाई तो मैं लगाता हूँ। और गया तो विभीषण जी ने देखा, अरे महाराज क्या कर रहे हो, ये तूने राम नाम लिख रखा है, इसकी वजह से मैं इस घर को ही जला देता हूँ। अरे नहीं महाराज, ये तो आपका नाम लिखा है। राह माने रावण, माँ माने मंदोदरी, ऐसा लोगों को कहना है। यद्यपि यह बात सत्य नहीं है। यह सत्य तो यह है कि एक बार देवलोक पे रावण ने हमला बोला और वहां से बहुत सारी संपत्ति लूट के लाया, और उस संपत्ति में एक वाराह भगवान की मूर्ति भी आई। वो जब आई, वो संपत्ति में देखा गया कि ये मूर्ति ये यहाँ कैसे आ गई, इस संपत्ति में इसका क्या किया जाए। तो रावण ने स्वयं अपनी इच्छा से विभीषण जी को दे दी कि तू भागवत है, तू सेवा पूजा करता है, तो इस मूर्ति की सेवा भी तू ही कर, भगवान की सेवा कर। सत्य यह है, विभीषण से कभी रावण जला नहीं। विभीषण जी इतने दुलारे थे रावण के कि वो इतना प्रेम करता था विभीषण जी से। इसीलिए तो विभीषण जी ने सुंदरकांड में चरण पकड़ के कहा कि राघव मोर दुलार, आज तक आपने मेरा दुलार कभी ठुकराया नहीं है, रखा है, वैसे आज भी रखो। श्री सीता जी को रावण को दे दो, सीता जी को राम जी को दे दो, यह मेरा दुलार अच्छा नहीं होगा। तो वहां पर रावण को क्रोध आ गया कि इसको इतना मैंने सर पे चढ़ा लिया कि आज मेरे से जिद कर रहा है, और उसने लात मार दी। आज तक ऐसा हुआ नहीं। और रावण को तो लंका में रहने के लिए फुर्सत ही नहीं थी। रावण का आज इस लोक में हमला, कल उस लोक में हमला, कभी पृथ्वी पे, कभी आकाश में, कभी पाताल में, वो तो कहीं ना कहीं डोलते ही रहता था, युद्ध करते। तो लंका की व्यवस्था कौन देखता था? विभीषण जी व्यवस्था देखते। विभीषण जी राजा थे लंका के। ये सत्य है, तो इसमें कोई छिपा हुआ नहीं है। विभीषण जी भक्त हैं, यह रावण को भली भांति पता है, और उनकी भक्ति से रावण प्रसन्न होता है, ना कि दुखी होता है। लेकिन लंका में किसी और को भजन नहीं करने देता, यह भी सत्य है। विभीषण जी तो करते हैं, लेकिन कोई दूसरा नहीं कर सकता।